त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, और राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त और साथी किशोर सोनी, और आज आपके लिए लेकर आया हूँ रामायण की से आप क्या क्या सीख सकते हैं। मेरा बोलना तो आपके बीच में ऐसा है जैसे छोटे बच्चे का तुतलाना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा तुतलाना भी शायद आपको अच्छा लगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी से कहता हूँ कि जैसे हम रामायण से क्या सीख सकते हैं। रामायण एक ग्रंथ नहीं है, एक जीवन जीने की शैली है। इसका हर एक पात्र हमें जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। जैसे श्री दशरथ जी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, भक्त शिरोमणि भरत, माता कौशल्या, रीछराज जामवंत, केवट, निषादराज और हनुमान जी, जहाँ तक कि इसके सबसे बड़े विलन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राम से ही। नाम ही कितना अद्भुत है। एक बार शंकर भगवान के पास उनकी तीनों संतानें देव, दानव और मानव बंटवारे के लिए गए। उनकी संपत्ति में कुछ तो था नहीं कि धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। उनके पास करोड़ों मंत्रों की एक श्रृंखला थी, जिसमें से उन्होंने तीनों को जिसको जो जैसा जिस लायक था उसमें बांट दिया। एक मंत्र बचा, वह 32 अक्षर का मंत्र। तो उनकी संतानों ने कहा कि इसे भी बांट दीजिए। तो उन्होंने उसमें से भी 10-10 अक्षर तीनों को बांट दिए, और बचाया सिर्फ 2 अक्षर। वो क्या थे? राम। राम नाम ही इतना अद्भुत है। एक वाकया आपको बताता हूँ कि राम भगवान अगर उनके सामने चुनने को आए तो वो क्या चुनते हैं। सही और शक्तिशाली में जब चुनने को आता है तो हम अधिकतर समय शक्तिशाली को चुनते हैं, लेकिन राम सही का चुनाव करते हैं। वाकया ऐसा है कि माता सीता का हरण हो चुका है और राम जी उनको वन वन घूम रहे हैं। तब हनुमान जी की वजह से उनकी मित्रता होती है सुग्रीव से। उस समय राम जी के पास चॉइस थी कि वह सुग्रीव से दोस्ती करे या उसके बड़े भाई बाली से। बाली इतना शक्तिशाली था, उसको वरदान मिला हुआ था कि वह जिस भी शत्रु के सामने आए उस शत्रु की आधी शक्ति छीन लेता था। और उसने पहले तो रावण को भी हरा रखा था। कहते हैं कि उसने अपने कांख में रावण को 6 महीना दबा के रखा और उसके बाद छोड़ दिया था। और इतना शक्तिशाली था वह तो एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर देता और कोई झंझट ही नहीं होती। लेकिन श्री राम जानते थे कि बाली गलत है। जब एक बार श्री राम बाली को मारते हैं तब वह कहता भी है कि धर्म हेतु अवतरेहूं गोसाई, मारहूं मोहि व्याध की नाई, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कि हे ईश्वर, आपका जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर आपने किस तरह चोरों की भांति मुझे शिकारी की तरह मारा और मैं बैरी हो गया और सुग्रीव मेरा भाई तुम्हारा प्यारा हो गया। तो कहते सुन मूर्ख। राम जी कहते हैं कि सुन मूर्ख, अनुज बधू, भगनी, कन्या, सुत नारी, ये चारों एक समान है और इनके ऊपर जो भी कुदृष्टि डालता है वह वध का ही अधिकारी है। तब समझाते हैं श्री राम उसे कि तेरी पत्नी ने तुझे समझाया, तेरे मंत्रियों ने समझाया, लेकिन तू अपनी सत्ता के अहंकार में कुछ भी न समझ पाया। तब वह कहता है कि हाँ प्रभु, मेरे से काफी गलतियां हुई हैं और मैं इनका पश्चाताप करना चाहता हूँ। तब राम जी कहते हैं कि मैं तुझे अभी अचल कर दूंगा और तू सब राज कर सकता है। पर वह कहता है कि हे प्रभु,
जन्म जन्म मुनि जतन करही, तब भी राम उनके उनके सम्मुख नहीं आते। जन्म जन्म वह जतन करते हैं पर राम उनको नहीं मिलते। और आप तो इस समय मैं आपकी बाण से मर रहा हूँ और आप मेरे सामने उपस्थित हैं, तो बताइए कि मैं कैसे कहूँ कि आप मैं मरना नहीं चाहता या मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता। अब ऐसा होता है। और इसके आगे एक बार जब राम भगवान रावण का वध कर देते हैं, तब सभी देवता लोग आते हैं और उनके साथ उनके पिताजी भी आते हैं। वह कहते हैं कि हे राम, वरदान मांगो। तो आप सोचिए क्या मांगा होगा राम ने। उस समय राम ने मांगा कि मैं जानता हूं पिताजी, आपने मेरी माता कैकेयी को माफ नहीं किए हैं, अभी तक आप उनसे रुष्ट हैं, आपने उनको माफ नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी माता को माफ कर दें। बताइए ऐसा कोई पुत्र जिसकी माता ने वन को भेजा हो और वह ऐसी माता के लिए ऐसी वरदान मांगे, ऐसा संभव है? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि माता कैकेयी की वजह से ही श्री राम पूरे जगत में प्रसिद्ध, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। अगर माता कैकेयी उन्हें वनवास न दिलाती तो शायद राम अयोध्या के होकर ही रह जाते, पूरी दुनिया उन्हें कभी नहीं जानती। आगे सुनते हैं दशरथ जी से क्या सीख सकते हैं हम। दशरथ जी से सीख सकते हैं कि सही समय पर सही डिसीजन लेना, बिल्कुल कि आप सही समय पर सही डिसीजन लें, आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता कुर्सी खाली करें। एक बार का वाकया, दशरथ जी आईने के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कि कानों पे कुछ बाल सफेद हुए चले हैं और बालों से ऐसा लगा कि व्याख्यान करने वाले ने क्या गजब का व्याख्यान किया है कि हे राजन, हम तो तब भी बाल ही थे जब आप बाल थे, हम तो तब भी बाल थे जब आप किशोर हुए, और हम आज भी बाल ही हैं, लेकिन हमने अपना रंग बदल लिया है, आप कब बदलोगे? मानो कि बाल भी यही कह रहे हैं कि आप कब बदलोगे। और ऐसे तुरंत डिसीजन करते हैं दशरथ जी की राम को गद्दी दे दी जाए। लेकिन आज तो अगर किसी को गद्दी और सत्ता मिल जाए तो वह तो कहना चाहिए कि प्राण चले जाए पर गद्दी ना जाए, बस एक बार गद्दी मिल जाए। बाकी फिर कहते हैं आज का आदमी अगर आज कोई हो तो वो कहे कि अगर धरती को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें गद्दी पर बैठाओ। गद्दी, एक बार गद्दी मिल जाए तो छूटे ना। आज के नेतागण भी है कि एक बार सत्ता मिल जाए तो साला प्राण चला जाए पर गद्दी ना जाए। आगे सुनते हैं हम भरत जी से।